हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस प्लस पॉइंट में। तो आज हम लोग का टॉपिक जो होगा वो होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो आप लोगों का जो एग्जाम है बिहार द्वारा का वो नजदीक आ चुका है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करने का प्रयास किए। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए शुरू करते हैं। पहला पढ़ते हैं लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। ठीक है, ध्यान रखिए। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। ठीक है, इसके बाद है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। ठीक है ना, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। इसके बाद है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। ठीक है ना, ठीक बताइएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 बोलिए सितंबर। ठीक है ना, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ध्यान रखिएगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, इसके बाद है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस है ना, आर्मी उसको बोलते हैं थल सेना। ठीक है, तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। इसके बाद है भारत पर्यटन दिवस। भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? पर्यटन जो यात्रा करते हैं ना, तो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अब ध्यान रखना है कि 25 जनवरी को और कौन सा डे मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो वो डालते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी कब मनाते हैं? 25 जनवरी। ठीक है, इसके बाद है गणतंत्र दिवस। यानी 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस। सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गणतंत्र दिवस और सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 2 दिवस। ठीक है, इसके बाद है सूर्योदय दिवस। ठीक है, सूर्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। सूर्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। इसके बाद है शहीद दिवस। शहीद दिवस भी कब मनाया जाता है? 30 जनवरी। तो सूर्योदय दिवस और शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद है कुष्ठ निवारण। कुष्ठ निवारण दिवस भी कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। फिर आपसे हम लोग रिकवर करते हैं। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? छूट गया है, 12 जनवरी को। जो किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। ठीक है ना, थल सेना दिवस कब मनाते हैं? हाँ, थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। भारत पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। ठीक है, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? हाँ, सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी। अब 3 डेट याद रखना है। सूर्योदय दिवस कब मनाता है? 30 जनवरी को। कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। और शहीद दिवस भी कब मनाते हैं? 30 जनवरी को। ठीक है ना, आगे चलो। फरवरी होगा तो इसके बाद चलेंगे दूसरा टॉपिक। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। बताइएगा हाल ही में किस राज्य में सबसे ज्यादा कैंसर की मामला पाया गया? यूपी में, नहीं उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कैंसर का मामला हाल ही में सबसे ज्यादा कहाँ पे आया है? यूपी में। इसके बाद है गुलाब दिवस। गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? बता सकते हैं? 12 फरवरी को। ठीक है, तो गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी। ठीक है,
इसके बाद आप लोग जानते हैं लोग बड़े, ठीक है। वैलेंटाइन दिवस कब रहता है? 14 फरवरी। ठीक है, पता है, ठीक है। तो वैलेंटाइन दिवस कब रहता है? 14 फरवरी को। गुलाब दिवस कब मनाते हैं? 12 फरवरी। ठीक है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, ठीक है। इसके बाद है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 21 फरवरी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ठीक है। देखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी राष्ट्रीय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, ठीक है। अब बताइएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। फिर से एक बार रिकवर करते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। गुलाब दिवस कब मनाते हैं? 12 फरवरी को। वैलेंटाइन दिवस कब मनाते हैं? 14 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को, ठीक है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? 24 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी, ठीक है। बताइएगा सभी लोग, सूर्योदय दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, ठीक है। शहीद दिवस भी कब मनाते हैं? ठीक है। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को, ठीक है। गुलाब दिवस कब मनाते हैं? 12 फरवरी को, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं समाधि स्थल, ठीक है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजघाट, ठीक है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजघाट। इसके बाद है शांति वन। जो शांति वन है, ये किसका समाधि स्थल है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को क्या जाना जाता है? किस नाम से? शांति वन, ठीक है। पूछेगा ऐसे प्रश्न, शांति वन का संबंध किस व्यक्ति से है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद है विजय घाट। तो विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? नहीं, विजय घाट किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इसके बाद है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाता है? शक्ति। कौन से नाम लेते हैं? शक्ति स्थल, ठीक है। इसके बाद है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के समाधि को क्या कहते हैं? अभय घाट। क्या कहते हैं? अभय घाट। और जो राजीव गांधी हैं, राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? वीर भूमि। क्या कहते हैं? वीर भूमि। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जो समाधि स्थल उसको क्या कहते हैं? चैत्रा भूमि, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी है, उनका जो समाधि बनाए गए हैं उसको किस नाम से जाना है? तो सदैव अटल। क्या किस नाम से? सदैव अटल। पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति का समाधि स्थल सदैव अटल है? किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी। फिर से रिपीट करते हैं, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शांति वन। क्या कहते हैं? शांति वन। इसके बाद है जो लाल बहादुर शास्त्री हैं, उनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? विजय घाट। अच्छा ये बताइएगा, ऐसे कौन से भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका मृत्यु देश से बाहर हुई? लाल बहादुर शास्त्री। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। कहाँ पे? ताशकंद में। कहाँ हुआ था? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं जिसका मृत्यु देश से बाहर हुआ यानी विदेश में हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? शक्ति स्थल, ठीक है ना। इसके बाद है राजीव गांधी के वीर भूमि, ठीक है, वीर भूमि, ठीक है। इसके बाद है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? चैत्रा भूमि। बताइएगा अंबेडकर दिवस कब मनाते हैं? 14 अप्रैल। ठीक है, अंबेडकर दिवस कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? सदैव अटल। सदैव माने क्या होता है? हमेशा। अटल। ठीक है, इनका नाम क्या रखा गया है समाधि स्थल का? सदैव अटल। ठीक है, 4 5 6 हो गया। अब चलिए नया चलते हैं। इसके बाद है देखिए ज्ञानी जैन सिंह। जब ज्ञान रहेगा आपके पास तो क्या कर सकते हैं? एकता कर सकते हैं ना। तो जो ज्ञानी जैन सिंह है, ज्ञानी जैन सिंह के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? एकता स्थल। क्या नाम से? एकता स्थल। ठीक है ना। इसके बाद है जगजीवन राम। जगजीवन राम के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? समता स्थल। किस नाम से? समता स्थल। ठीक है ना। इसके बाद है गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? नारायण घाट। किस नाम से? नारायण घाट। ठीक है। इसके बाद जो दीदी आई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? महाप्रयाग घाट। किस नाम से? महाप्रयाग घाट। चलिए फिर रिपीट करते हैं। सदैव अटल किसकी समाधि स्थल है? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। इसके बाद है एकता स्थल। किसकी? ज्ञानी जैन सिंह। ठीक है ना, ज्ञानी जैन सिंह की। चैत्रा भूमि किसकी समाधि स्थल? भीमराव अंबेडकर की। शांति वन किसका है? शांति वन पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है। इसके बाद है वीर भूमि किसकी है? राजीव गांधी की। ठीक है ना। महाप्रयाग घाट किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। समता स्थल किसकी है? जगजीवन राम। ठीक है ना। बताइएगा रंगोली किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? महाराष्ट्र। ठीक है, रंगोली कहाँ की है? महाराष्ट्र। इसके बाद है साथिया और डांडिया किस राज्य के मुख्य कला है? तो गुजरात। ठीक है, गुजरात। साथिया और डांडिया कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात में। ठीक है। इसके बाद है गोदना और आहपन। क्या बोलते हैं? गोदना और आहपन किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? ये है बिहार की। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो गोदना और आहपन किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? बिहार की। ठीक है ना। इसके बाद है मंडारा। क्या नाम है? मंडारा। ये कहाँ की लोक कला है? राजस्थान की। ठीक है। पूछा जाएगा कि मंडारा जो प्रमुख लोक कला है ये कहाँ की है? राजस्थान की। इसके बाद है चौक पूर्णा किस राज्य के प्रमुख लोक कला है? तो यूपी की। कहाँ की है? यूपी की। चौक पूर्णा किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश की। ठीक है। मेहंदी किस राज्य की लोक कला है? राजस्थान। किसके है? राजस्थान। फिर से एक बार, रंगोली है महाराष्ट्र की, साथिया डांडिया है गुजरात की, गोदना और आहपन जो है प्रमुख लोक कला ये बिहार की है। ठीक है। इसके बाद है मंडरा जो है ये कहाँ की है? राजस्थान की। चौक पूर्णा कहाँ पे है? यूपी में। और मेहंदी किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? राजस्थान। ठीक है ना। इसके बाद है बिहू। ये जो बिहू नृत्य है जब कहाँ मनाया जाता है? तो असम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। पूछा जाता है बहुत बार कि बिहू किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? असम। ठीक है। असम में भी कौन सी जनजाति? कचारी और कछारी जनजाति। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि असम में 2 जनजाति पाई जाती है, उसका नाम है कचारी और कछारी। दोनों जनजाति मनाती है बिहू नृत्य। ठीक है। यह वर्ष में कितने बार आयोजन किया जाता है इसका? तो वर्ष में 1 साल में 3 बार इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। तो पूछा जाएगा कि जो बिहू नृत्य है वह वर्ष में कितने बार आयोजन किया जाता है? 3 बार। 3 जनजाति के द्वारा, तो कचारी और कछारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। जो कहाँ पे पाई जाती है कचारी और जनजाति? ये असम राज्य में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद है राउफ। जो राउफ है ये लोक नृत्य ये कहाँ पे मनाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राउफ किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? जम्मू कश्मीर। ठीक है। इसके बाद है गरबा। ये गरबा कहाँ की है? हाँ, गुजरात की। ठीक है। तो गरबा लोक नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है? गुजरात में। कालबेलिया
ये कालबेलिया जो लोक नृत्य है ये कहाँ मनाए जाते हैं? राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में भी किस जनजाति के द्वारा? सपेरा नामक जनजाति के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सपेरा जनजाति के द्वारा, जो सपेरा जनजाति में जो स्त्री होती है उन्हीं के द्वारा कालबेलिया नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा कि कालबेलिया नृत्य कहाँ पे किया जाता है? राजस्थान में, ठीक है। किस जनजाति के द्वारा? सपेरा नामक जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है घूमर, ठीक है। तो घूमर भी कहाँ किया जाता है? राजस्थान में, स्त्रियों के ही द्वारा किया जाता है। तो पूछा जाएगा घूमर है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति के द्वारा किया जाता है घूमर। इसके बाद है पंडवानी। पंडवानी लोक नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़, ठीक है। और इसमें बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है? तो पंडवानी, ठीक है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है? पंडवानी। और जो पंडवानी है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़। इसके बाद है भांगड़ा और गीधा, दोनों पूछा जाता है, ठीक है। तो भांगड़ा और गीधा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये पंजाब के हैं। ये पंजाब में पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग देखिए पीछे जितना भी देखिए ये स्त्रियों द्वारा किया जाता है, लेकिन जो भांगड़ा है ये पंजाब में किया जाता है नृत्य, तो किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तमाशा, तमाशा ये कहाँ की नृत्य? हाँ, कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की, ठीक है। और इसे विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंशीधर भट्ट, ठीक है। किसको दिया जाता है? बंशीधर भट्ट। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। बिहू नृत्य कहाँ मनाया जाता है? असम में, ठीक है। रऊफ कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद है गरबा कहाँ मनाया जाता है? गरबा गुजरात में। कालबेलिया कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। सपेरा नामक जनजाति द्वारा मनाया जाता है। घूमर जनजाति कहाँ मनाया जाता है? सॉरी, घूमर जो लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। कौन सी जनजाति मनाती है? भील जनजाति। इसके बाद है पंडवानी, ये कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। तीजन बाई का संबंध किस नृत्य से है? पंडवानी से। भांगड़ा कहाँ मनाया जाता है? हाँ, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है नृत्य पंजाब में। गीधा भी कहाँ पे? पंजाब में। तमाशा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और तमाशा के विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंशीधर भट्ट, ठीक है।